मेरे पांचों पुत्रों, इधर मेरे पास आओ। आज मैं तुम सबको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। पुत्र युधिष्ठिर, 5 भाइयों में तुम ज्येष्ठ हो। यमराज यानी धर्मराज की कृपा से हमने तुम्हें प्राप्त किया है पुत्र। इसलिए तुम्हारे मन में सदा धर्म का वास है। ज्येष्ठ होने के नाते तुम हमारे उत्तराधिकारी बनोगे, यानी सम्राट बनकर हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम ही राज करोगे। मैं क्या बनूंगा पिताश्री? पुत्र भीम, देवताओं में सबसे बलवान पवन देव की कृपा से हमने तुम्हें प्राप्त किया है। इसलिए भविष्य में तुम इस संसार के सबसे बलवान पुरुषों में से एक होगे। युधिष्ठिर सम्राट बनेगा और तुम उसके बल अर्थात शक्ति बनोगे पुत्र। और हम क्या बनेंगे पिताजी? तुम दोनों भाई युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की आंखों के तारा और मन के सुख बनोगे पुत्र। तुम दोनों की माता माद्री ने देवताओं में अति सुंदर अश्विनी कुमारों की कृपा से तुम्हें प्राप्त किया है पुत्र। इसलिए तुम दोनों भी फूल की तरह कोमल और सबसे सुंदर हो। पुत्र अर्जुन, तुम कुछ नहीं पूछोगे? नहीं पिताजी, मेरे जीवन का लक्ष्य मैं जान गया हूं। मेरे पिता सम्राट पांडु यानी कि आपके हर इच्छा को पूर्ण रूप से स्थापित करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य होगा पिताजी। पुत्र अर्जुन, इधर मेरे पास आओ। तुम 5 भाइयों में केवल तुम ही वो एक हो जिसके पाने के लिए कुंती और हमको कठिन तप करना पड़ा, फिर जाकर तुम जैसा पुत्र हुआ। युधिष्ठिर और भीम के जन्म के बाद तुम्हारे पिता को एक ऐसे पुत्र की कामना थी जो अतुल बलशाली तो होगा ही, साथ साथ ज्ञानी भी होगा, सर्व प्रकार की कलाओं में विशारद भी होगा, जो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होगा, जिसके होते हुए युधिष्ठिर को कोई कष्ट तो दूर, उसकी तरफ बुरी नजर से देखने का भी कोई साहस नहीं कर सकेगा। हम अर्जुन के जन्म के उस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हैं माता। ठीक है पुत्र, केवल अर्जुन की ही नहीं, तुम सबके जन्म की कथा सुनाती हूँ। अनजाने में मैंने ऋषि किंदम पर तीर चला दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु से पहले उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था। उसी श्राप के कारण मैं कभी भी पिता नहीं बन सकूंगा। इसका पश्चाताप करने के लिए मैं हस्तिनापुर के राज सुख त्याग कर इस जंगल में चला आया। लेकिन लगता है कि कितना भी काल तक पश्चाताप कर लूं, फिर भी इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। कभी भी मैं पिता नहीं बन सकूंगा। महाराज, दुखी मत होइए, एक उपाय है, आप पिता बन सकते हैं। तुम सच कह रही हो कुंती, लेकिन वो कैसे? महर्षि दुर्वासा के आशीर्वाद से मैं उनका दिया हुआ मंत्र जप करके किसी भी देवता से पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ, और वो आपका पुत्र होगा महाराज। ओह कुंती, तुमने तो सम्राट पांडु का अंतर्मन पुनर्जीवित कर दिया। तुम तो धन्य हो। महाराज, अति शीघ्र एक शुभ दिन देखकर आपका मन चाहा पुत्र प्राप्ति की चाहत को अंजाम देते हैं। कहिए महाराज, आपको कैसा गुण संपन्न पुत्र की कामना है? ऐसा पुत्र जिसके अंतर्मन में धर्म का वास हो, जो मेरा उत्तराधिकारी बनकर बैठेगा हस्तिनापुर के सिंहासन पर, लेकिन वास करेगा प्रजाओं के हृदय पर। ऐसे पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं किस देव को आह्वान करूं? धर्मराज यम को आह्वान करो कुंती।
ओह कुंती प्राण प्रिया, तुमने मुझे पिता होने का सुख के साथ मेरा उत्तराधिकारी भी दे दिया। आज मैं बहुत खुश हूं कुंती, बहुत खुश। ये मेरा उत्तराधिकारी है, मेरा पुत्र युधिष्ठिर। कहिए महाराज, इस बार किस देवता का आह्वान करूं? देवताओं में पवन देव सबसे बलशाली हैं और सबसे बलशाली पुत्र पाने के लिए इस बार तुम पवन देव का आह्वान करो कुंती। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मेरा बलशाली पुत्र उसके ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का बल बनकर उसकी रक्षा करेगा। इसके विशाल शरीर और महाबलशाली होने के कारण ही भृगोदर नाम से जाना जाएगा।